हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसकी पहले की वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर कोई नंबर गिवन है तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई नंबर n गिवन है तो आपको, और ये पूछा गया है कि उसके ऑड फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हमने पहले की वीडियो में क्या देखा था कि अगर n गिवन है आपको, अगर आपको कोई नंबर n गिवन है, ठीक है, तो उससे सबसे पहले क्या करना है कि उसको ब्रेक करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना था, जो भी पावर्स थी उसके प्राइम नंबर्स की सब में 1 ऐड किया हमने, सब में, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला गिवन था कि पावर में हमें क्या करना था, सभी की पावर में +1 ऐड करके फिर -1 करना था। इस तरह से सबके लिए करना था और मल्टीप्लाई कर देना था, फिर इसको डिवाइड करना था P1 -1, P2 -1, P3 -1, जहाँ पे कि P1 P2 P3 P4 ये सब क्या उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकाला था हमने, n की पावर n/2 किया था, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे कैपिटल N क्या है, जो नंबर आपको गिवन होगा, और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये 3 फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप, इवन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो और उनका सम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर आपको नंबर n गिवन है और आपको पूछा गया कि तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आर, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ भी वही करना है कि अगर कोई n गिवन है तो उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ब्रेक करना है। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ब्रेक करोगे तो उसमें 2 की भी कुछ ना कुछ पावर्स आएंगी ही आएंगी, और अगर नहीं आती तो उससे आप नहीं लिखोगे, अगर आती है तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से लिख के, और बाकी ये B C R ये सब जो है सारे अदर्स प्राइम है। ठीक है, इस तरह से करके और भी होंगे, तो सारे अदर्स प्राइम है। तो उसमें फिर क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है आपको, हम ये 2 वाले टर्म को कंसीडर ही नहीं करेंगे, बाकी जितने भी आपके अदर प्राइम्स हैं सबके पावर्स में 1 ऐड करना है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से करके जितने भी प्राइम्स हैं सबकी पावर में 1 ऐड करेंगे और सबको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और 2 को स्किप कर देंगे, 2 की पावर को, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ रहे, इसलिए हमने 2 वाले पावर को स्किप करके बाकी जितने भी अदर प्राइम्स थे हमने सबको ले लिया। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ये प्रॉब्लम गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 90। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 90 को हम लिख लेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये क्या आ जाएगा, दिस। ठीक है, तो ये हो गया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा। तो अब इसके ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, हमें क्या करना है, 2 वाले टर्म को छोड़ देना है, बाकी जो 3 की पावर कितने 2, तो उसमें 1 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको, नेक्स्ट वाला जो 5 की पावर 1 है तो देन 1 + 1, ये हो जाएगा आपका 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6। तो इसके ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल 6 ऑड फैक्टर्स होंगे। इसी तरीके से मान लो आपको सेकंड प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम में हमने लिया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 100। तो क्या किया हमने, जस्ट 100 को हम लिख लेंगे दिस, ये उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा तो ये आया। तो ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 100 के, 2 की पावर को तो क्या करना है, 2 की पावर को स्किप कर देना है, सिर्फ हमारे 2 के बाद अदर्स प्राइम जो है सिर्फ 5 है यहाँ पे। तो 5 की पावर क्या है, तो सिंपल 2 + 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स, 3 ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। वो कौन कौन से होंगे, ऑब्वियसली अब देखो 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। ठीक है, तो अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप टोटल फैक्टर्स निकाल लो, उसमें से ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दो, या उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है, चाहे तो आप वो डायरेक्ट यूज करके निकाल लो। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो वहां पे आप या तो कर लो नंबर ऑफ
इवन फैक्टर्स, या तो ये कर लो टोटल फैक्टर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, अगर ये नहीं करना है आपको तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि अगर आपने 2 को इस फॉर्म में लिख लिया, अगर आपने n को इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इस तरीके से करके जो 2 की पावर थी वो अलग कर लिया हमने, और बाकी सारे जो बी सी डी अदर्स प्राइम्स थे इस तरह से ब्रेक किया n को। तो इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, वहां पे क्या करना है, हमने ऑड के केस में क्या किया था, 2 वाले टर्म को कंसीडर ही नहीं किया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 की जो पावर है उसको पी लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने +1 क्यों नहीं किया, क्योंकि +1 हमने इसलिए नहीं किया कि आपका +1, अब वहां पे +1 हम क्यों करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में हम +1 इसलिए करते हैं कि किसी भी क्योंकि कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर फाइंड करना है तो बेसिकली 1 भी उसका फैक्टर होता है, जो कि 2 टू द पावर 0 या 3 टू द पावर 0 इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको कंसीडर करने के लिए हम सबके जो भी पावर्स गिवन थे उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ p इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें p+1 नहीं लेना है, क्योंकि हमें एक स्किप करना है 2 टू द पावर 0, क्योंकि वो 1 हो जाएगा जो कि आपका ऑड फैक्टर्स में आ जाएगा। इसलिए हमने 2 की जो पावर थी उसको सिर्फ p लिया और बाकी जितने भी पावर्स थे उसमें 1 ऐड करके आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरीके से करके जितने भी प्राइम्स होंगे सबके पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, और 2 की जो पावर है जो भी उसमें हमें +1 नहीं करना है, उसको जो भी है चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जैसे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका हो गया इवन फैक्टर। जैसे मान लो आपको ये प्रॉब्लम गिवन है कि अब ये 540, ठीक है, इसके इवन फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे एज अ प्राइम तो ये आपका ये आएगा। ठीक है, तब यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो इवन फैक्टर्स निकालने में हमें क्या करना है, जो भी 2 की पावर्स होगी पहले वो लेना है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है जितने भी अदर्स प्राइम है सबकी पावर में 1 ऐड करके। ठीक है, इवन के केस में ठीक कितना हो जाएगा, आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इसके टोटल 16, यानी इसके टोटल 16 इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी इसके टोटल कितने इवन फैक्टर्स होंगे, 16 इवन फैक्टर्स। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 700। तो यहाँ पे 700 को हमने फिर से एज ए प्राइम लिखा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो ये आपका आएगा दिस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इस केस में, 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना, हमें यहाँ पे +1 नहीं करना है 2 की पावर में, क्योंकि हमें 2 टू द पावर 0 को स्किप करना है क्योंकि वो 1 हो जाएगा आपका, इसलिए सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर को, तो 2 हो गया आपका 2 की पावर 2, तो 2 ले लिया, और जो 5 की पावर है उसमें 1 ऐड किया, और 7 की पावर 1 थी तो उसमें भी 1 ऐड किया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 12। टोटल इसके कितने इवन फैक्टर्स होंगे, 12 इवन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स देखेंगे कैसे निकालना है, और फिर इवन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम में से टोटल सम ऑफ फैक्टर्स में से माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर्स को, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। तो इसके पहले हमने क्या किया था, ये देखो कि अगर n इक्वल टू, ठीक है, अगर n इक्वल टू इस तरीके से गिवन है, ठीक है, इस तरीके से n को हमने ब्रेक किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो उस केस में सम ऑफ
ऑल फैक्टर्स, जितने भी उसके फैक्टर्स है उसका सम का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, जो भी पावर है पहले +1 करना है, -1 देन P2 -1, इस तरीके से करके जितने भी प्राइम्स है सबके लिए आपको कर लेना है। तो यहाँ पे हमने n तक लिया है तो मैंने ये कर लिया -1। ठीक है, तो ये था हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे कि अगर n को उसमें से अलग कर लिया हमने 2 की पावर को, बाकी ये सारे बच गए हमारे। ठीक है, इस तरीके से बाकी जितने भी प्राइम्स थे ये सारे बच गए। तो उस केस में क्या करना, हमें जस्ट ये वाले टर्म को नहीं लेना, टू वाले को, इवन वाले को स्किप करना है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, जस्ट कुछ नहीं करना आपको, यही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हमें क्या करना है वहां पे जो 2 वाली जो पावर है उसको कंसीडर नहीं करनी है, उसके अलावा बाकी जो भी अदर्स प्राइम है उसके लिए सेम वही चीज करनी है। तो अदर्स प्राइम यहाँ b था, तो b की पावर q +1 -1 करेंगे अपॉन b -1। ठीक है, नेक्स्ट आपका c⁻r था, तो c⁻r +1 करेंगे, फिर -1 यहाँ पे अपॉन c -1, इस तरीके से। नेक्स्ट हमने d लिया था, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से जितने भी प्राइम होंगे सबका आपको इस तरह से कर देना है, बस 2 वाले को स्किप कर देना है। तो ये हो गया आपका ऑड फैक्टर्स का। और सम ऑफ अगर इवन पूछा हो तो वहां पे आप चाहो वहां पे आप ये कर सकते हो, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स माइनस सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, टोटल फैक्टर्स के सम में से हम जो भी ऑड फैक्टर्स का सम है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो हमने जो पहली प्रॉब्लम ली है इज द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 7200। तो सब क्या करना, 7200 को सिंपल हमने लिख लिया दिस। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम उसको लिख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया और ये आया आपका 7200 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या करना है आपको, टू वाले को स्किप कर देना है, 2 वाले टर्म्स को, उसके अलावा अदर्स प्राइम्स कौन से बचे हमारे 3 और 5। तो उसके लिए क्या करना है आपको, 3 टू द पावर जो भी पावर था उसको उसमें 1 ऐड करना है, फिर यहाँ माइनस करके अपॉन 3 -1, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। अब 5 की जो पावर थी 5 वाली क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 + 1 2 + 1 -1 5 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 3 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 3 -1 अपॉन 5 -1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 26/2 और ये आपका आ जाएगा 124/4। सिंप्लीफाई किया तो ये होगा 13 इंटू दिस इज इक्वल टू 403। तो जितने भी इसके ऑड फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा आपका 403 आएगा। ठीक है, अब चाहो तो अलग अलग फैक्टर्स निकाल के चेक कर सकते हो, ये होगा आपका ऑड फैक्टर्स। और अगर इवन का पूछा है तो हम टोटल फैक्टर्स के सम में से आपको माइनस कर देंगे ऑड फैक्टर्स को। तो इवन के लिए सॉरी टोटल्स के लिए क्या करना था, इसमें आपको 2 वाले का पावर भी कंसीडर करके बिल्कुल एज इट इज ही सॉल्व करना है। बस ऑड के केस में 2 वाले टर्म को स्किप कर देना है, उसके बाद जो भी आपके प्राइम है उनके लिए आपको ये चीज करनी है। ठीक है, तो हम दूसरी प्रॉब्लम्स लेते हैं जो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम ली है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के जितने भी ऑड फैक्टर्स उनका सम और जितने भी इवन फैक्टर्स हैं उनका सम। ठीक है, तो सबसे पहले ये 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें,
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। तो क्या करना, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में सभी प्राइम फैक्टर्स को लेना है। तो 2 की पावर 3 थी तो यहाँ 4 हो जाएगा, -1 अपॉन 2 -1। 3 की पावर 2 थी तो 1 ऐड किया तो 3 पे पावर 3, फिर -1 3 -1, और 5 की पावर 1 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 5 की पावर 2 माइनस अपॉन 5 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा आपका, ये 2 टू द पावर 14 -1 तो ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 26/2 इंटू 24/4 विच इज इक्वल टू आपका 1170। ये हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करना है आपको, सिंपल ये 2 वाले टर्म का ये कंसीडर नहीं करना था हमें, तो यहाँ से ये वाला टर्म आपका स्किप हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या आएगा, सिर्फ 26/2 एंड 24/4, सिर्फ ये वाला टर्म हमने लिया है। ठीक है, ऑड फैक्टर्स के केस में ये स्किप कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा ये वाले टर्म का क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 26/2, और ये इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा आपका 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज 78। तो अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 टोटल सम में से माइनस कर दिया और फैक्टर्स के सम को, ये हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है जिसपे आपका सारा कुछ मतलब डिपेंड है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे आप, सबकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको ऑड पूछा था तो हमने 2 वाला फैक्टर था उसको स्किप करके बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे सबकी पावर को 1 प्लस किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया ऑड फैक्टर्स निकल गए। अब ऑड फैक्टर्स निकलने के बाद अगर इवन फैक्टर्स निकालना है तो 2 की जो पावर थी या तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या तो टोटल फैक्टर से उसको माइनस कर दो। तो और सम के केस में भी टोटल फैक्टर का सम का फॉर्मूला आपको पता है, तो ऑड के लिए क्या करना था, जो 2 वाला टर्म था उसके लिए वो फॉर्मूला नहीं लिखना था, उसको स्किप करके बाकी अदर्स जो प्राइम है वो फॉर्मूला आपको लिख लेना है और उसको सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। और सम ऑफ इवन निकालना है तो आप टोटल सम में से आप ऑड फैक्टर्स के सम को माइनस कर दो। बेसिकली आपको 3 फॉर्मूले ही याद रखने हैं, उसी से आपको सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कि क्या पूछा है और आपको क्या पुट करना है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।